सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड अब देखिए 2550 का प्राइस हमें देखने को मिला है और 3 गुना स्टॉक ने रिटर्न डिलीवर कर दिए। धीरे 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 ये स्टॉक लगातार चला जा रहा है। इसे रनअप के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है रीजन समझ में आता है, जो कि यहाँ पर ये 920 रुपए पर ट्रेड किया करता था जब ये खबर आई थी, और स्टॉक 3 गुना यहाँ पर जो है रिटर्न डिलीवर कर चुका है। और ये खबर आ चुकी थी 28 नवंबर 2023 को। कंपनी का नाम है एनवीडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक लीडिंग कंपनी बन चुकी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस एनवीडिया लिमिटेड, ये चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। एआई टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कंपनी उभर कर आई है। तो अभी यहाँ पर जो है इनके साथ कोलैबोरेशन का रीज़न क्या है? इंडिया को यहाँ पर जो है अनलॉक करना पोटेंशियल ऑफ एआई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जो कि इंडिया के अंदर बेसिक नीड बन चुकी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की। और अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको है इन चीज़ों में, टेक के दुनिया में, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। एनवीडिया की जो ग्राफिक्स हैं वो आपको देखना चाहिए। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी डेटा सेंटर्स के अंदर, वो अगर आप देखेंगे तो उसका यहाँ पर समझना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेटवेब जो है वो OEM है, इंडिया की लीडिंग OEM इन हाई एंड कंप्यूटिंग है टुडे, जो कि अनाउंस करती है एनवीडिया के साथ ग्रेस CPU सुपर चिप एंड GS200 ग्रेस हॉपर सुपर चिप MGX सर्वर डिजाइन के लिए एनवीडिया यहाँ पर बिल्ड करेगा, प्रोड्यूस करेगा मोर देन 10 सर्वर्स वेरिएशन अंडर इट्स टायरॉन रेंज ऑफ AI सिस्टम। यहाँ पर सीधा सीधा बात आप ये समझिए कि एनवीडिया और जो नेटवेब है वो यहाँ पर क्या करने वाले, एनवीडिया का जो MGX है वो और नेटवेब का जो AI सिस्टम है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो है टारगेट करेंगे कॉम्प्लेक्स वर्कलोड ऑफ HPC डेटा साइंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एज कंप्यूटिंग, एंटरप्राइजेस AI एंड डिज़ाइन एंड सिमुलेशन, इन चीज़ों को। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है रोल है। अब वर्कलोड यहाँ पर जो है आप कंप्यूटिंग करते हैं, अगर स्लो कंप्यूटिंग देखते हैं, आपके कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटिंग मतलब जो आप इंटरनेट से क्लाउड देखते हैं या वगैरह वगैरह, अगर आप स्लो पाते हैं ना तो वो सर्वर की प्रॉब्लम होती है। एनवीडिया टेक है भैया, लीडिंग चल रही है, उनके जब यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाए तो सर्वर जो है वो दौड़ने लगते हैं। तो वही चीज़ आप समझिए। और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी है CPU के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। और आप देखेंगे 2023 में जब ये खबर आई थी तो बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं था, स्टॉक भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। अगर आप देखें एनवीडिया की इस खबर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि खबर जो है वो पहुंच ही नहीं पाई लोगों के पास। नेटवर्क टेक के अंदर जिसके पास खबर पहुंची है, कहीं ना कहीं उन्होंने पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। धीरे धीरे ये स्टॉक चला। अपनी तो 920 रुपये पर खरीदारी की बात हुई थी, लेकिन इतना भी खरीदने की बात नहीं थी। धीरे धीरे हमें खरीदना था, धीरे धीरे मतलब महीने महीने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ रुपए नेटवेब टेक के अंदर डाल देने हैं, धीरे धीरे अपने शेयर्स जो है वो एक्यूमुलेट करने हैं। ये आगे के लिए प्रोसेस थी। बट आप देखें तो 920 तो छोड़िए, ये 3 गुना यहाँ पर जो है हो चुका है। अब जाहिर सी बात है आप इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा डाल नहीं पाए होंगे, बट स्टॉक जो है 3 गुना हो चुका है। ऐसी कंपनी अगर आप देखें मार्केट के अंदर लिस्टेड दिखाई आपको नहीं देखने को मिलेगी। और एनवीडिया का जो नाम है वो कहीं ना कहीं नेटवेब को आगे ले जाने के लिए तैयार है, इतना तो आप समझ लीजिए। अभी स्टॉक जो है वो हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के अराउंड है। और एक और बात है यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि एनवीडिया के स्टॉक के अंदर अगर कुछ घटता है, जैसे तेजी आती है, तो नेटवेब के ऊपर कहीं ना कहीं उसका जो है वो रब ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है एनवीडिया के स्टॉक में, तो वो कहीं ना कहीं नेटवेब के ऊपर हावी भी हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे चलकर हो सकता है। इवन आगे चलकर नहीं, वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हो ही रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप कितना पहुंच गया है, 14,640 करोड़ का। जबकि जब अपनी बात थी तो कुछ अराउंड 6,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर मार्केट कैप था। मिड कैप की शुरुआत कंपनी बनी ही थी। तो यहाँ पर रिटर्न तो अच्छा खासा मिल गया, बट कहीं ना कहीं पैसे इतने अच्छे खासे नहीं बने होंगे, ये तो क्लियर। बट फिर भी एक्यूमुलेट करना मत छोड़िए ऐसी कंपनी को जिसकी नीड इंडिया को बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर की बात करें, जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं, सर्वर्स लगाने की बात कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में ये ऐसा नहीं है कि कोई आईटी सर्विस आईटी कंपनी की तरह काम कर रहे हो, यानी कि इन्फोसिस या TCS की तरह काम कर रहे हो कि अपने लोग लगा दिए काम पर। वो सब यहाँ पर नहीं है, ये इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है, इनकी साइट पर जाकर देखिएगा। और आईटी हार्डवेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री जो चल रहा है वो 232.35 का चल रहा है। उसके कंपैरिजन स्टॉक का जो PE रेशियो अभी का करंट के भाव के हिसाब से देखेंगे तो 192.89 के आसपास का देखने को मिल रहा है।
जो कि 192.89 है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन अभी भी कंफर्ट देखने को मिलता है। रही बात यहाँ पर जो है बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 34.63 टाइम चली गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेंगी, ग्रोथ कंपनी की बात करते हैं, लेकिन असलियत में मार्केट के अंदर दूसरी कोई ग्रोथ कंपनी अभी आईटी में दिख ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ नेटवेब के अलावा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें तो समझ में आया कि ये ग्रोथ कंपनी होती क्या है। ये जो ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं वो दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप में लीड है आईटी हार्डवेयर के अंदर। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर जो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, इसके अलावा कोई नहीं। अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेगी वो कंफर्ट धीरे धीरे प्राइस टू बुक वैल्यू में भी आता जाएगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस हमें जो है वो उस कंपनी के साथ रहना था जो आगे यहाँ पर जो है बढ़ने वाली, और वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। अब जो प्राइस टू बुक वैल्यू नेटवेब, नेल्को लिमिटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आईटी हार्डवेयर में कंपनी आपको देखेंगे नहीं, बहुत सारी तबाह हो चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो है टाइम अलग है, अब यहाँ पर नीड है, और इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना है, ग्रोथ पर ध्यान देना है। 34.65 के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड नहीं करी गई है नेटवेब के अंदर। हालांकि यहाँ से अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 5 या 6 हज़ार का प्राइस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है वो बहुत महंगा हो जाएगा। उसके कंपैरिजन हमें अर्निंग्स भी चाहिए होंगी। अगर ये अर्निंग डिलीवर कर रहे हैं तो 5,000 की जगह 10,000 भी प्राइस हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सब कुछ अर्निंग का ही खेल है। जैसे कि एनवीडिया की अर्निंग आती है, आप देखते हैं एनवीडिया की अर्निंग आई भैया, यहाँ पर जो है सेल्स में आपको 10% की जंप नहीं देखने को मिलती है, उससे कई ज़्यादा गुना यहाँ पर जंप देखने को मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिलती है। वही चीज़ अगर नेटवेब के साथ हो रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, उससे कोई डर नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि क्या आपकी अर्निंग बढ़ रही है। अब जैसे कि आप देखेंगे मार्च 2023 से मार्च 2024 में अगर आप देखोगे तो 445 करोड़ से सेल्स बढ़ गए, पहुंच गई है 724 करोड़। अभी आपको सेल्स छोटी देखने को मिल रही होगी, उसको छोटे का नाम मत दीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो वर्कलोड अगर यहाँ पर चेंज करेंगे ना सर्वर्स और इनके फिट कर दिए गए, तो आप ये समझिए कि क्या हो सकता है इंडिया के अंदर, इस कंपनी का किस लेवल पर जा सकती है। तो उसका वेट करिए। कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो आप देखो हर साल जो है वो 50 से 60% का जंप देखने को मिल ही रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, हाई पर ही चल रहे हैं। बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर सेल्स बढ़ेगी तेजी से और ज़्यादा, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, और जितनी प्रॉफिटेबिलिटी ये निकाल सकते हैं उतना ही ये स्टॉक जो है वो चलने की दम रखता है। सिंपल सी बात ये आप समझिए। तो बहुत ज़्यादा टेक हो गया, लेकिन टेक में एंटर करना बहुत डिमांड है। आप देखेंगे डिमांड धीरे धीरे, अगर ये बात फैलने लगी ना कि एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन है, अपना क्या है 920 पर बात कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं, कुछ लोगों को खबर मिल गई होगी। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर कि ये खबर फैल गई हो, तो ऐसा नहीं है। डिमांड ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा बन गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना लोग जानते हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, समझ सकते हैं जो टेक को, वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। राइज देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर अपनी बात हुई थी 920, 950 के इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस खबर के आने के बाद बहुत दिन तक ये स्टॉक एक जगह पर रुका भी रहा, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ है जब इसके अंदर गैप अप हुआ था। लास्ट गैप अप उस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो गैप अप ने सब कुछ चेंज कर दिया, एक इंपॉर्टेंट लेवल से निकाल दिया था इसने। तो ये यहाँ पर हुआ था, लगातार स्टॉक राइज में, ठीक है, लगातार स्टॉक। और ऐसा नहीं है कि लगातार चले ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं है, बीच बीच में आपको मौका भी दे रहा है, बीच बीच में गिर भी रहा है और अच्छे खासे लेवल से गिर रहा है। 200-300 रुपए की गिरावट आसानी से दिख रही है, उसके बाद फिर से राइज होता है। तो ये सब चल रहा है नेटवेब के अंदर। फिलहाल अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 2000 का आप मान के चलिएगा इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पर 50 डेमा है। वैसे 2021 के आसपास है, लेकिन मैं 2000 लेके चलूँगा। दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है, 1750 से 1850, ये 100 रुपए की रेंज। सेकेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, एक रेंज आप कह सकते हैं, जहाँ पर बाइंग आपको दिखेगी अगर ये स्टॉक किसी वजह से टूटता है तो, ठीक है। वैसे तो 2000 के आसपास ही समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर उसको भी सपोर्ट नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं 1750 के आसपास आपको जो है 1850 से 1750 के आसपास जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये है, बट मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये हाई बीटा स्टॉक है, और एक बार अगर अर्निंग्स इधर आने लगी तो सबका ध्यान जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से वॉलेटाइल रहता है नेटवेब टेक्नोलॉजीज का स्टॉक। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग के पास ये होना चाहिए, बात बहुत ही छोटे लेवल पर हो चुकी थी, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में रखा भी होगा, अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा होगा। एक्यूमुलेट करना ना भूले,
कोई बड़ी गिरावट दिखे तो धीरे धीरे हल्का हल्का पैसा जो है वो इन्फ्यूज़ करना भूलना नहीं है किसी ऐसी कंपनी में जिसका आगे कोई फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिख रहा हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। उससे पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।